हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे साल 2022 में हुए सभी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि संप्रति 2022, धर्म गार्जियन 2022। इसी तरीके से भारत और किसी अन्य कंट्री के बीच में जब भी कोई एक्सरसाइज होता है तो उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वो अभ्यास कहाँ पर हुआ, भारत और किस कंट्री ने हिस्सा लिया, या फिर कई बार कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन भी पूछा जाता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज 2022 जितने भी हुए हैं उनसे रिलेटेड आपकी परीक्षा के अंदर जो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के ही जो जो अभ्यास हुए हैं वो सभी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लगाएंगे ताकि ये पूरा टॉपिक आपको आसानी से कवर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आर्मी के अभ्यास हुए हैं, थल सेना के अभ्यास हुए हैं उनके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने है संप्रति 2022। यहाँ पर मैंने किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके एग्जाम में पूछी जाती है वही मैंने लिखी है, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपको सिर्फ उतना ही पता चले जो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि संप्रति 2022, तो ये जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्मी का अभ्यास है। तो दोनों कंट्रीज की जो आर्मी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और एक साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं। और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये है वो स्थान जहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कि जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के अंदर जसोर नाम से एक मिलिट्री बेस है, वहीं पर इस बार का संप्रति 2022 आयोजित किया गया। तो बस आपको इसमें दो ही बातें याद रखनी है, किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, भारत और बांग्लादेश, और कहाँ पर आयोजित किया गया, तो बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डस्टलिक 2022। डस्टलिक नाम का जो अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उज्बेकिस्तान आपको पता है मध्य एशिया का एक देश है और इसके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डस्टलिक, और इस बार इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। कुछ ही साल पहले भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी। सन 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, फिर 2020 में कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया था और 2021 में इसका सेकेंड एडिशन हुआ था। तो अब तीसरा संस्करण जो है हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं इस बार ये उज्बेकिस्तान के अंदर ही हुआ है, वहां पर यांगियारिक नाम की एक जगह है, तो वहां पर इस बार डस्टलिक 2022 का आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला है धर्म गार्जियन 2022। ये अभ्यास भारत और जापान के बीच में काफी लंबे समय से हो रहा है और ये दोनों कंट्री का आर्मी का अभ्यास है। तो भारत और जापान की जो आर्मी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार का जो धर्म गार्जियन अभ्यास है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस बार इसका आयोजन आप देख सकते हैं भारत के अंदर किया गया है। तो भारत में कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक के बेलगाम में। कर्नाटक के बेलगाम में धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी अभ्यास भारत में होता है तो वो कहाँ पर हुआ है ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था डस्टलिक अभ्यास यांगियारिक में हुआ था जो कि उज्बेकिस्तान में है, तो एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस कम हैं। जबकि धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास हुआ है कर्नाटक के बेलगाम में, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इस तरीके से भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला अभ्यास है लमितीय 2022। लमितीय नाम का जो अभ्यास है ये भारत और सेशल्स के बीच में होने वाला एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो दोनों कंट्रीज के जो आर्मी है वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो भारत और सेशल्स की आर्मी का जो अभ्यास है उसको बोलते हैं लमितीय, और आप देख सकते हैं 2022 में इसका आयोजन सेशल्स के अंदर ही किया गया है। वहां पर जो सेशल्स रक्षा अकादमी है वहां पर इसका आयोजन किया गया। फिर अगला है खंजर 2022। खंजर नाम का जो अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक विशेष बल अभ्यास है। तो दोनों कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। किर्गिस्तान भी मध्य एशिया का ही एक देश है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो विशेष बलों का हाल ही में अभ्यास हुआ इसका नाम है खंजर 2022, और इसका आयोजन भी भारत के अंदर ही किया गया है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह।
तो यहीं पर इस बार खंजर 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया। फिर उसके बाद अगला है खान क्वेस्ट 2022। खान क्वेस्ट 2022 नाम का जो अभ्यास है ये मंगोलिया का एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, बहुराष्ट्रीय का मतलब यह है कि यहाँ पर कई सारे कंट्रीज की जो सेनाएं हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेती हैं। एक होता है बाईलेटरल, जब दो देशों की सेनाएं आपस में हिस्सा लेती हैं तो उसको बोलते हैं बाईलेटरल यानी कि द्विपक्षीय अभ्यास। ऐसे ही अगर तीन कंट्रीज की जो सेनाएं हैं वो आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और कोई अभ्यास करती हैं तो उसको बोलते हैं ट्राईलेटरल यानी कि त्रिपक्षीय अभ्यास। फिर अगर ये तीन से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो खान क्वेस्ट 2022 जो है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। यहाँ पर कई सारी कंट्रीज के जो आर्मी हैं उन्होंने एक साथ हिस्सा लिया और अभ्यास किया। तो ये जो अभ्यास है खान क्वेस्ट, इसका आयोजन मंगोलिया के द्वारा किया जाता है और इस बार ये मंगोलिया के अंदर ही हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो खान क्वेस्ट 2022 मंगोलिया के अंदर हुआ और इसमें याद रखिएगा भारत समेत टोटल 16 कंट्रीज की जो आर्मी है उन्होंने हिस्सा लिया था, यानी कि 16 कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी आर्मी को इस अभ्यास में भेजा था। फिर इसके बाद अगला है कोल्ड रेस्पॉन्स 2022। कोल्ड रेस्पॉन्स नाम का जो अभ्यास है ये नाटो कंट्रीज का एक सैन्य अभ्यास है। आप जानते हैं कि नाटो में टोटल 30 देश आते हैं और ये एक मिलिट्री अलायंस है। तो नाटो के जो कंट्रीज हैं उनका आपस में ही एक अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड रेस्पॉन्स, और इसका आयोजन हर 2 साल में एक बार नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। नॉर्वे जो कि नाटो का ही एक मेंबर है, तो इसके द्वारा हर 2 साल में एक बार एक अभ्यास होता है जिसमें नाटो के मेंबर कंट्रीज हिस्सा लेते हैं। इसका नाम होता है कोल्ड रेस्पॉन्स और 2022 में इसका आयोजन भी नॉर्वे के अंदर ही किया गया। इसमें 27 देशों के लगभग 30,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच में होता है और ये नॉर्वे के अंदर आयोजित किया गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हुए जो नौसेना के अभ्यास हुए हैं, नेवी के एक्सरसाइज हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। नौसेना के अभ्यास में खास बात यह भी होती है कि यहाँ पर आपसे एक एडिशनल चीज भी पूछी जाती है कि जो भारत का जहाज गया था पार्टिसिपेट करने के लिए, उस जहाज का नाम क्या था। ये आजकल एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है जो नौसेना अभ्यास, इसका नाम है बोंगो सागर 2022। नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि बोंगो सागर नाम का जो अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो भारत और बांग्लादेश की जो नौसेनाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार बोंगो सागर अभ्यास का आयोजन 2 चरणों में हुआ है। बेसिकली जो नौसेना के अभ्यास होते हैं इनको जनरली 2 फेज में करवाया जाता है। एक तो होता है हार्बर फेज यानी कि बंदरगाह चरण, और दूसरा होता है सी फेज यानी कि समुद्री चरण। तो इस बार बोंगो सागर अभ्यास का जो बंदरगाह चरण था वो मोंगला पोर्ट में आयोजित किया गया, जो कि बांग्लादेश के अंदर ही है, और दूसरा जो इसका समुद्री चरण था वो आयोजित किया गया था जो बंगाल की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा है वहां पर। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? 2 जगहों पर, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। तो बस आपको इसमें इतनी ही बात याद रखनी है। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसमें यह भी पूछते हैं कि भारतीय नौसेना का जो जहाज पार्टिसिपेट करने के लिए गया था उसका नाम क्या था। तो इसमें 2 जहाज भारत के पार्टिसिपेट किए थे। एक का नाम था INS कोरा और दूसरे का नाम था INS सुमेधा। तो बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है। फिर अगला अभ्यास है वरुण 2022। वरुण नाम का जो अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। जाहिर है कि यहाँ पर भारत और फ्रांस की जो नेवी है वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। वरुण नाम का जो अभ्यास है ये इस बार आयोजित किया गया है अरब सागर में। तो भारत ने इसकी मेजबानी की है और अरब सागर में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और फ्रांस के बीच में इसी तरीके से जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो भी अपना अभ्यास करते हैं। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में जो तीनों सेनाएं हैं तीनों ही अपना अपना अभ्यास करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत और फ्रांस की जो नेवी की एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुण। इसी तरीके से भारत और फ्रांस की जो एयरफोर्स हैं वो भी अपना अभ्यास करती हैं जिसका नाम होता है गरुड़। और तीसरा होता है आर्मी का अभ्यास। आर्मी के अभ्यास का नाम है शक्ति। तो आप देख सकते हैं भारत और फ्रांस की जो तीनों सेनाएं हैं वो आपस में अपना अपना अभ्यास करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन अभ्यास को कवर कर रहे हैं जो कि 2022 में हुए हैं। तो 2022 में भारत और फ्रांस के बीच में अभी के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज हुई है, नेवी की एक्सरसाइज, जिसका नाम है वरुण। और वरुण 2022 में भारतीय नौसेना का जो जहाज गया था उसका नाम था INS चेन्नई।
INS चेन्नई। फिर इसके बाद अगला है स्लाइनेक्स 2022। तो स्लाइनेक्स 2022 जो अभ्यास हुआ है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ये दोनों कंट्रीज का एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं SL का मतलब है श्रीलंका, IN का मतलब है इंडिया और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला ये एक नौसेना अभ्यास है। इस बार इसका आयोजन 2 चरणों में हुआ है। इसका जो हार्बर फेज था यानी कि बंदरगाह चरण वो आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और जो इसका समुद्री चरण था वो आयोजित किया गया अरब सागर में। तो भारत ने इसकी मेजबानी की और आयोजन किया गया विशाखापत्तनम और अरब सागर में। और अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर भारत का जो नौसेना जहाज गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था INS किर्च। जो भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया था उसका नाम था INS किर्च। फिर इसके बाद नेक्स्ट है प्रस्थान। प्रस्थान नाम का जो अभ्यास है ये भारत का किसी अन्य कंट्री के साथ में अभ्यास नहीं होता है, बल्कि ये भारतीय नौसेना का अपना खुद का ही एक अभ्यास है। ये एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, यानी कि समय समय पर भारत की तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम होता है प्रस्थान। तो इस बारिश का आयोजन मार्च 2022 में किया गया है और ये आयोजित किया गया देश के पश्चिमी तट पर। आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना की टोटल 3 कमांड संचालित होती हैं। एक तो है पश्चिमी नौसेना कमांड यानी कि वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर है इसी तरीके से दक्षिणी नौसेना कमांड यानी कि सदर्न नेवल कमांड और उसका मुख्यालय है कोची में। और फिर इसी तरीके से एक है पूर्वी नौसेना कमांड यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड और इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। तो इसमें से जो वेस्टर्न नेवल कमांड है यानी कि पश्चिमी नौसेना कमांड, उसी ने इस प्रस्थान अभ्यास का इस बार आयोजन किया है देश के पश्चिमी तट पर। तो इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। सेम इसी तरीके से भारतीय नौसेना के द्वारा एक अन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, इसको बोलते हैं पश्चिम लहर यानी कि XPL 2022। यहाँ पर X का मतलब है एक्सरसाइज, PL का मतलब है पश्चिम लहर। तो पश्चिम लहर नाम का जो अभ्यास होता है ये भारतीय नौसेना का एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। बेसिकली भारत की जो तीनों सेनाएं हैं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसके अलावा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो सभी आपस में मिलकर इस अभ्यास में हिस्सा लेते हैं ताकि आपसी तालमेल बना रहे। तो पश्चिम लहर नाम का जो अभ्यास है ये इस बार आयोजित किया गया है देश के पश्चिमी तट पर, और इसका भी आयोजन किया है भारत की वेस्टर्न नेवल कमांड ने, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये दोनों आपको बहुत ही आसानी से याद हो पाएंगे। दोनों का ही आयोजन भारत की वेस्टर्न नेवल कमांड ने किया है और दोनों का ही आयोजन पश्चिमी तट पर किया गया। देन इसके बाद नेक्स्ट है मिलन 2022, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यानी कि भारतीय नौसेना इसको आयोजित करती है और इसमें कई सारे कंट्रीज के जो नेवी हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में फरवरी 2022 में। ये मिलन नाम का जो अभ्यास होता है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। तब से ये हर 2 साल में एक बार भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस बार जो मिलन 2022 हुआ है इसका आयोजन किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और क्योंकि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था तो इसमें टोटल 46 कंट्रीज की जो नौसेनाएं हैं उनको भारत ने इनवाइट किया था। हालांकि इनमें से 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट है IMEX 2022। IMEX नाम का जो अभ्यास होता है ये इसी साल पहली बार शुरू हुआ है। यहाँ पर IMEX का मतलब है IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, क्योंकि इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जो हिंद महासागर रीजन है उसके चारों ओर स्थित जो कंट्रीज हैं उनकी नौसेना के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है ये उसके लिए एक मंच है। इसमें टोटल 25 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। तो इन्हीं कंट्रीज के बीच में अब से हर साल आयोजित किया जाएगा IMEX नाम का अभ्यास यानी कि IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज। IONS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो इस बार समुद्री अभ्यास का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया है उसमें बेसिकली इन 25 देशों में से केवल 15 देशों ने ही हिस्सा लिया था, ठीक है। तो IMEX 2022 जो है ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 15 देशों के बीच में अभ्यास आयोजित किया गया और इस बार ये कहाँ पर हुआ है? गोवा और अरब सागर में। तो इसका बंदरगाह चरण हुआ गोवा में और इसका समुद्री चरण हुआ अरब सागर में। फिर इसके बाद अब ये एक वायुसेना अभ्यास है यानी कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6।
ईस्टर्न ब्रिज नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और ओमान के बीच में होने वाला एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। जाहिर है कि इसमें भारत और ओमान की जो एयरफोर्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर 6 का मतलब है कि ये इसका छठा संस्करण था। तो किसी भी एक्सरसाइज के आगे अगर रोमन डिजिट में कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब है कि वो उसका वही संस्करण है। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम का जो अभ्यास हुआ है ये भारत और ओमान की एयरफोर्स के बीच में हुआ। इस बार इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। राजस्थान के जोधपुर शहर में जो एयरबेस है भारतीय वायुसेना का, वहीं पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। सो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बात ये, इस साल 2022 में वायुसेना का सिर्फ यही एक अभ्यास हुआ है, और दूसरी बात ये कि इसका आयोजन भारत में किया गया, जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो अभ्यास है ये ना तो एयरफोर्स का, ना नेवी का और ना ही आर्मी का अभ्यास है, जबकि ये अभ्यास है एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। यानी कि अगर कभी भी नाटो कंट्रीज के बीच में किसी भी नाटो देश पर साइबर हमला होता है तो उससे किस तरीके से निपटना है, इसका अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम रखा गया था लॉक्ड शील्ड्स 2022। तो लॉक्ड शील्ड्स 2022 नाम का जो अभ्यास है ये नाटो का एक साइबर रक्षा अभ्यास है, जो कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें नाटो और नाटो के जो सहयोगी देश हैं, टोटल 33 देशों के 2000 से भी अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे और एक साथ मिलकर के सामूहिक साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने साल 2022 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हुए हैं उन सभी के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। अब यहाँ पर बारी है इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की, और वो है इम्पोर्टेंट टेस्ट। यहाँ पर हम लोग 15 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 से लेकर के 16 जून तक भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति एक्स आयोजित किया गया है। तो संप्रति नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस बार जो संप्रति अभ्यास का 10वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश के अंदर ही। यहाँ पर एक जसोर मिलिट्री स्टेशन है, तो वहीं पर इस बार इसका आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने किस देश द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया। तो खान क्वेस्ट 2022 नाम से हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास हुआ है, यानी कि मल्टीलेटरल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, और इसमें भारत समेत टोटल 16 देशों की आर्मी ने हिस्सा लिया था। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगोलिया। तो मंगोलिया में यह अभ्यास हुआ और मंगोलिया ने इसकी मेजबानी की थी। भारत और किस देश के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया गया। तो वरुण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत और फ्रांस के बीच में इस साल ये जो वरुण नाम का अभ्यास हुआ है इसका आयोजन किया गया था अरब सागर में, यानी कि अरेबियन सी में। और इसमें भारतीय सेना का जो जहाज गया था, भारतीय नौसेना का जहाज, उसका नाम था INS चेन्नई। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 7 से लेकर के 10 मार्च तक भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो स्लाइनेक्स अभ्यास जो है ये आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस बार स्लाइनेक्स अभ्यास का जो 9वां संस्करण हुआ था ये आयोजित किया गया था 2 जगहों पर। विशाखापत्तनम में इसका बंदरगाह चरण हुआ था और समुद्री चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। यहाँ पर आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं कि इसमें भारतीय नौसेना का जो जहाज गया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम याद रखिए INS किर्च। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में जो अभ्यास होता है ईस्टर्न ब्रिज, इसका इस बार 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। और ये कहाँ पर हुआ, इसका आयोजन भारत में ही किया गया है। भारत के राजस्थान राज्य में जो जोधपुर शहर में एयरफोर्स का बेस है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो संयुक्त विशेष बलों का अभ्यास होता है उसका नाम होता है खंजर।
और इस बार खंजर अभ्यास का जो 9वां संस्करण हुआ है वो आयोजित किया गया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 25 से लेकर के 28 फरवरी तक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मिलन जो कि एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन भारतीय नौसेना की मेजबानी में किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें टोटल 39 कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था और इन कंट्रीज ने अपने 13 युद्धपोत भेजे थे, जबकि क्योंकि भारत ने इसकी मेजबानी की थी तो भारत के भी 13 युद्धपोत इस अभ्यास में शामिल हुए। कुल मिलाकर के 26 युद्धपोतों ने इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया था। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर का जो तीसरा संस्करण हुआ है ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका जो बंदरगाह चरण हुआ था वो बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर आयोजित किया गया, जबकि इसका जो समुद्री चरण हुआ था वो उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। साथ ही आपको याद रखना है इस बार के अभ्यास में भारत और बांग्लादेश के 2 जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो भारत के 2 जहाज इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनका नाम था INS कोरा और INS सुमेधा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2022 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो लमितीय 2022 नाम का जो अभ्यास हुआ है ये भारत और सेशल्स के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार ये सेशल्स रक्षा अकादमी के अंदर आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और जापान के बीच में एक आर्मी का अभ्यास है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धर्म गार्जियन जो अभ्यास हुआ है इस बार ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है कर्नाटक के बेलगाम में। तो कर्नाटक के बेलगाम में इस बार इस अभ्यास का आयोजन किया गया। 22 से 31 मार्च तक भारत और किस देश के बीच में डस्टलिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? तो डस्टलिक नाम का जो अभ्यास है ये भारत और मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। ये दोनों कंट्रीज का आर्मी का अभ्यास है और इस बार इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के अंदर ही यांगियारिक नाम की एक जगह है, तो वहां पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 23 मार्च को भारतीय नौसेना की किस कमान के द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा समय समय पर जो प्रस्थान नाम का अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया जाता है, इस बार इसका आयोजन किया गया है पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा देश के पश्चिमी तट पर। भारतीय नौसेना के किस कमांड ने पश्चिम लहर संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह जिस तरीके से प्रस्थान का आयोजन भारत के पश्चिमी तट पर देश की वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा किया गया है, सेम उसी तरीके से भारतीय नौसेना की जो वेस्टर्न नेवल कमांड है उसी ने पश्चिम लहर नाम का एक संयुक्त समुद्री अभ्यास भी आयोजित किया। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश के अंदर आयोजित किया गया है? तो नाटो और नाटो के जो सहयोगी देश हैं उनके बीच में आपस एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड रिस्पॉन्स, और इस बार इसका आयोजन किया गया है नॉर्वे कंट्री में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाटो में आप जानते हैं टोटल 30 देश इसके मेंबर हैं और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। लेकिन इस बार के अभ्यास में नाटो और नाटो के जो सहयोगी कंट्रीज हैं सभी में से कुल 27 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। नाटो द्वारा आयोजित किए गए दुनिया के सबसे बड़े साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो हाल ही में नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका नाम रखा गया था लॉक्ड शील्ड्स 2022। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें नाटो और नाटो के जो सहयोगी कंट्रीज हैं कुल मिलाकर के 33 देशों के 2000 से भी ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने साल 2022 में हुए सभी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में कवर किया है। यहाँ पर मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई जो कि किसी भी एक्सरसाइज के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से देखा होगा तो 2022 में जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर करने में आप सक्षम होंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी हम लोग मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।